हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाली लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स को हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है log ऑफ m ओवर n इक्वल log m माइनस log n, यानी अगर log फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उनको हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास log x पावर m है तो इसको हम m log x लिख सकते हैं, यानी पावर को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम किसी और लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इनको जस्ट अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। नंबर 10 में हमारे पास ये फंक्शन लॉग की फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ दिस, ये वैल्यू हमें गिवन है और हमने यहाँ पे ये लेफ्ट साइड इसको हमने राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है log x पावर m, यानी m log x, जो पावर होगी उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे और उसके आगे हम log x लिख लेंगे। ये प्रॉपर्टी भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि log m ओवर n है, यानी log के आगे वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो हम उनको log m माइनस log n लिखते हुए वैल्यूज को हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, लॉग फंक्शन है, नेचुरल लॉग है या कॉमन लॉग है, तो इन दोनों के ऊपर ये प्रॉपर्टी होगी कि हम लिखेंगे लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, इसको हम y के इक्वल लिखेंगे और ये फंक्शन हमारे पास है। सबसे पहले हमने ये फंक्शन लिख लिया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमने f ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हमने पहले y के इक्वल सपोज कर लिया है। अब हम ये जो इक्वेशन 1 है यानी फंक्शन है, इसमें हम x को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम y लिख देंगे और अगले स्टेप में हम y की जगह पे इसकी वैल्यू यानी 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र ये हम पुट कर देंगे। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास f ऑफ x इक्वल log ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स है तो इसमें ये जो x दिया हुआ है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं। f ऑफ x है तो log ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अगर हम f ऑफ y लेंगे तो हम लिखेंगे log ऑफ 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई, और इसके बाद हम y को रिप्लेस करके इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ y की जगह पे पुट कर देंगे। अब हम अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं f ऑफ y इक्वल log ऑफ 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई, यानी ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हमने x की जगह पे y हमने सपोज कर लिया है। अब y की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब लेफ्ट साइड पे f ऑफ y लिखा हुआ है तो y को रिप्लेस करके हम लिखेंगे 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, क्योंकि लेफ्ट साइड पे यही वैल्यू थी। अब log के आगे 1 प्लस वाई है तो y की जगह जिस तरह हमने लेफ्ट साइड पे लिखा इसी तरह राइट साइड पे भी जहाँ पे y है वहाँ पे हम लिखेंगे 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई है तो यहाँ पे भी हमने y को रिप्लेस कर दिया और उसकी वैल्यू यानी 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र ये हमने लिख ली। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है और सेकंड टर्म जो है ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। यूँ समझ लें कि अगर हमारे पास 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स कह रहे तो ये जो 1 है इसके डिनोमिनेटर में हम 1 सपोज कर सकते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये फर्स्ट वैल्यू यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्र आ जाएगी और सेकंड वैल्यू हमारे पास आएगी 2x, और ये फार्मूला बन गया 1 प्लस एक्स होल स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। इसको अब हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ये जो एलसीएम हमने रफ साइड पे लिया है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्र और न्यूमरेटर में होगा 1 प्लस एक्स होल स्क्र। अब बिल्कुल इसी तरह डिनोमिनेटर में भी जस्ट माइनस साइन का डिफरेंस है तो इसी तरह से हमने एलसीएम लेना है। तो ये 1 के साथ जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्र, इसके बाद माइनस साइन है और सेकेंड टर्म आ जाएगी 2x।
अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इसको भी हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने न्यूमरेटर में लिखा था। तो अब ये वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको हमने 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख दिया, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमने लिख दिया, और न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू हम लॉग की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। अब इस ब्रैकेट में ये जो ऊपर वाली रकम है, ऊपर वाली वैल्यू है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपनी जगह पे आ गई। और इसके बाद ये जो डिवाइड का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और ये जो डिनोमिनेटर है इसका हमने रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखना होगा, यानी वैल्यूज को हमने उलट देना है। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लिख दिया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, सेम वैल्यूज थी। अब हमारे पास ये वैल्यू बाकी बच गई है लॉग, और इसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये जो दोनों के ऊपर स्क्वायर है, वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, तो इनको हम कंबाइन करके एक स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब जो प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट में लिखी थी log x पावर m, इसके अकॉर्डिंग log x पावर m, इसमें यानी अगर log के आगे एक फंक्शन है, एक वैल्यू है, पावर दी हुई है, तो उस पावर को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। log के आगे फंक्शन है, पावर है 2, तो अब हम 2 को स्टार्ट में लिखेंगे, और इसके बाद आगे हम लिखेंगे log और 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, और log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास वो गिवन फंक्शन है जो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये log वाली वैल्यू ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि हम इस log फंक्शन को रिमूव करके, रिप्लेस करके, इसकी जगह पे हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2 एफ ऑफ एक्स, जो कि हमारे प्रूफ की राइट हैंड साइड है, और हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये हमने प्रूफ करना था।